पवित्र आत्मा आप यहाँ पर कब्जा लीजिए, समझाने के लिए और समझने के लिए, वचन समझाने के लिए और समझने के लिए आप ही कार्य कीजिए। जो कुछ भी आपको करना है आप कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु को धन्यवाद देता हूं, आज आप लोगों के साथ में ये समय प्रभु ने दिया, ये संगति का समय के लिए प्रभु को धन्यवाद। और विशेष करके पास्टर जी को भी धन्यवाद और उनके कमेटी को भी धन्यवाद। मैं आप सबके, शायद आपने बहुत बार पढ़ा हुआ सुना हुआ वचन पढ़ना चाहता हूं। मत्ती का सुसमाचार उसका 11 अध्याय 28 से 30 वचन। भाई मेरे लिए हिंदी में पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। मत्ती ने लिखा हुआ सुसमाचार 11 अध्याय 28 से 30 वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक मिनट, कितने लोगों ने ये वचन पहले सुना है? बहुत लोगों का तो ये वचन बाय हार्ट भी होगा, लेकिन 29वां वचन और 30वां वचन कितने लोग जानते हैं? बहुत बार परमेश्वर के वचन के साथ हम ऐसे ही करते हैं, जो हमको अच्छा लगता है उस वचन को हम उठाते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। कुछ वचनों को हम इंपॉर्टेंस देते, कुछ वचनों को हम इंपॉर्टेंस देते नहीं है। लेकिन यदि अनंत काल की दृष्टिकोण से यदि सोचा या देखा तो 28वां वचन से भी 29वां वचन ज्यादा महत्व का है। इसलिए 29वां वचन और 30वां वचन पढ़िए। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मन हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में सोल, प्राण में विश्राम पाओगे, अनंत काल का विश्राम पाओगे। आगे बढ़िए। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमें अपने पास बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह चर्च में नहीं बुला रहा है, क्रिश्चियन धर्म में नहीं बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमको अपने पास बुला रहा है। ये समझने के लिए, ये वचन को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना चाहिए, आज पहली रात है, बहुत सिंपल साधारण सुसमाचार का वचन हम सुनेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? मैं बचपन से बाइबल पढ़ रहा हूं,
सेकेंड जनरेशन पेंटिकॉस्टल हूं। कहीं भी बाइबल में धर्म का जिक्र मैंने नहीं देखा। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? एक नया धर्म बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आया। यीशु इस दुनिया में मनुष्य का और परमेश्वर का टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ने के लिए आया। हालेलुया। लूका का 3 अध्याय 38वां वचन पढ़िए। लूक चैप्टर 3 वर्स 38। और वह एनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। कौन? आदम को क्या नाम दिया यहां पर? बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर का पुत्र। आश्चर्य लगता है इस शब्दों को पढ़कर। आई फील वेरी सरप्राइज्ड। Adam is called son of God. Seth, which was son of Adam, which was son of God. आदम परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? एक कठपुतली होकर, एक गुड़िया के समान, कुछ खेल खेलने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया। नॉट लाइक अ डॉल, एक रोबोट के समान नहीं बनाया, अपने दूतों के समान भी नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने पुत्र के समान पुत्र होकर बनाया। मनुष्य का परमेश्वर से टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हम जब स्कूल में थे या कॉलेज के समय में था, हमारे इंग्लिश टेक्स्ट बुक में एक कहानी थी। मेरे ख्याल से राइटर था मुल्क राज आनंद। वो कहानी बहुत अच्छी थी। एक छोटे बच्चे की कहानी थी। कोई मेले में गया, अपने मम्मी के साथ खो गया और फिर किसी अच्छे इंसान के हाथ में वो पड़ गया। उसने उसके माँ को ढूंढा, कहीं नहीं मिल रहा था। बच्चा बहुत रो रहा था, इसलिए उसने उसको कई जगह घुमाया, मिठाई दिलाया, बच्चा रोते ही रहा। फिर उसको जहां पर कुछ बंदर का खेल होता है वहां पर ले गया, उसको देखकर भी बच्चा रोते ही रहा। फिर मेले में ट्रेन होता है ना बच्चों का, उस पर बिठाया, फिर भी बच्चा रोते ही रहा। सब कुछ करने के बाद भी बच्चा रोते ही रहता है। लेकिन अंत में उसकी माँ ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच गई। मम्मी को देखते ही बच्चा शांत हो गया और हंसने लगा। जैसा बच्चा अपने माँ के पास खुश है, हम इंसान परमेश्वर की संगति में ही खुश रह सकते हैं। परमेश्वर के साथ रिश्ते में वापस आने से ही खुश हो सकते हैं। क्रिश्चियन बनने से नहीं, परमेश्वर के साथ रिश्ता फिर से जुड़ जाने से ही हम खुश हो सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, आओ मेरे पास। He is calling us not to a miracle, not to some healing, but to a relationship. कोई चमत्कार के लिए या कोई चंगाई के लिए नहीं बुला रहा है, अपने साथ एक रिश्ते के लिए बुला रहा है। लेकिन इंसान वो सोचता है कि मेरे पास बहुत पैसा हो तो मैं बहुत खुश रहूंगा। कोई सोचता है कि जवान लड़का हो तो सोचता होगा सुंदर लड़की मुझे मिल गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। बड़ा नौकरी मिल गया तो मैं हमेशा के लिए खुश रहूंगा। अच्छा पति मिल गया, खुश हो जाऊंगी।
ये सारे बातें जिनके पास भी थे, वो लोग कभी खुश नहीं थे। मेरे पीछे दमन सूद जी बैठे, फिल्म इंडस्ट्री के। उनसे पूछेंगे तो आपको मालूम होगा, फिल्म इंडस्ट्री ऐसे दुखी लोगों का जगह दूसरा कोई नहीं है। सबसे ज्यादा शराबी और नशीले लोग वहीं पर मिलेंगे, सबसे ज्यादा डाइवोर्स वहां पर मिलेगा। सब कुछ है, लेकिन सब कुछ है उनके पास जिससे आप सोचते हैं कि क्या मिलेगा, खुशी, लेकिन खुशी नहीं है। क्योंकि खुशी कुछ चीजें हमारे पास होने से नहीं मिलता, हमारे पिता के साथ रिश्ते में वापस आने से मिलता है। हालेलुया। पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था, बॉलीवुड का छोड़ो, हॉलीवुड में 50% से ज्यादा लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। स्क्रीन पर तो बड़े बड़े हीरो है, दुनिया के सामने बड़े लोग हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन 50% ऑफ देम गो टू द साइकेट्रिस्ट रेगुलरली। साइकेट्रिस्ट के पास रेगुलरली जाते हैं। मेनी ऑफ देम आर सुइसाइडल, मरने की सोचते हैं। कई क्षेत्रों में बड़े बड़े लोग, सब कुछ उनके पास होने के बाद भी उन्होंने आत्महत्या किया। अर्नेस्ट हेमिंगवे बहुत फेमस लेखक, पहले वो वॉर रिपोर्टर था, फिर बाद में किताब लिखने वाला बन गया, लिटरेचर में बहुत फेमस, लेकिन इतना डिप्रेशन, सुइसाइडल। एक दिन सुबह 6 बजे बीवी सोई हुई है, उठकर बेडरूम से नीचे आ गया, किचन में चला गया, बंदूक उठाकर अपने आप को मार दिया, सुइसाइड कर दिया। फेमस राइटर, सब है उसके पास, पैसा है, शोहरत है, दुश्मन। कई उदाहरण है ऐसे। वर्जीनिया वुल्फ, जिसके कई किताबें, सिनेमा बने, पिक्चर बने, क्या क्या मालूम है उसने? एक दिन सुइसाइडल, डिप्रेशन, खुशी नहीं है, अकेलापन है, निराशा है, पैसे से दिल बहलता नहीं है, आदर सम्मान से दिल बहलता नहीं है, अच्छा बॉयफ्रेंड होने से दिल बहलता नहीं है। नाइट गाउन पे निकली, जेब में बड़े बड़े पत्थर भर दिए और जाके झील में कूद दी। क्यों पत्थर भरे? ताकि वो ऊपर नहीं आए। Committed suicide, filling her pocket with big stones. Vincent van Gogh, और क्षेत्र, पेंटिंग, वर्ल्ड्स वेरी फेमस पेंटर, शांति नहीं है, पागल के समान हो गया। एक बार तो उसने अपने कान को काटकर एक प्रोस्टिट्यूट को दे दिया। इतनी अच्छी लगी वो औरत, उसने क्या किया? कान काट कर दिया। खुद के सीने में गोली चलाया, 2 दिन के बाद मर गया। हर क्षेत्र में जाइए, ऐसे लोग आपको मिलेंगे, सब है उनके पास। दो बहुत फेमस लोगों का उदाहरण मैं बताऊंगा, शायद आप उनका नाम जानते, एक का नाम आप जानते नहीं है। कितने लोगों ने हिंदी पिक्चर मुन्ना भाई MBBS देखा है? पवित्र झूठ मत बोलो, हाथ उठाओ। अभी चर्च में बैठकर हाथ कैसे बताएंगे हमने पिक्चर देखा है? वो एक इंग्लिश पिक्चर का कॉपी है, पैच एडम्स। पैच एडम्स का हीरो था रॉबिन विलियम्स। रॉबिन विलियम्स हॉलीवुड का बहुत फेमस कॉमेडियन, कॉमेडी एक्टर था। उस पिक्चर में सर्किट नहीं था,
करके हंसाने के लिए, लेकिन उसका प्लॉट इतना सुंदर साफ, ना उसमें कोई गंदगी ना उसमें कोई व्यभिचार, लेकिन मिनट मिनट पर पेट पकड़ के हंसाने वाला, सारे दुनिया को हंसाने वाला रॉबिन विलियम्स। कई बीवियां होकर गया, पैसा है उसके पास, ऑस्कर अवार्ड जो फिल्म सृष्टि में सबसे बड़ा अवार्ड है वो भी उसको कई बार मिला। सुंदर बीवी है, एक से ज्यादा बार शादी भी किया, और क्या चाहिए। जवान आप सोचते होंगे ये सब मेरे पास होगा तो मैं बहुत खुश होगा, सब कुछ था उसके पास। 2 साल पहले 2016 में उसने आत्महत्या किया। उसकी आत्महत्या के बाद में उसके प्राइवेट असिस्टेंट ने बताया कि कहीं कुछ समय से साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट ले रहा था। दो 2000 साल जब पूरा हुआ था तब दुनिया में एक सर्वे लिया गया था, who was the most beautiful woman, सबसे सुंदर स्त्री कौन थी, और चुनकर आई मार्लिन मोनरो, supposed to be the most beautiful woman ever, तब तक के सबसे सुंदर स्त्री। बुढ़ापे में नहीं, जवानी में मर गई। एक नंबर हीरोइन थी हॉलीवुड की, पैसा है, शोहरत है, सुंदरता है, एक नंबर फिल्म स्टार है, और सिर्फ इतना नहीं, उस समय का झुंझार अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी उसका यार था। बॉयफ्रेंड कौन है? जॉन केनेडी, अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या चाहिए उससे ज्यादा एक औरत को खुश रहने के लिए। लेकिन ड्रग्स का ओवरडोज लेकर मर गई। जब दरवाजा तोड़ा नंगी थी, फोन ऐसे पड़ा हुआ, क्योंकि फोन हाथ में से गिर गया होगा मरते से, बेहोश होते समय। नींद की गोलियां सब बिखरा हुआ। उससे कुछ समय पहले, थोड़े ही समय पहले, बिली ग्राहम, परमेश्वर के बहुत श्रेष्ठ दास, उनको उसके बारे में बहुत बोझ होकर उसने उससे मिलने की कोशिश की, सुसमाचार बताने का कोशिश किया, बताया। उसने क्या कहा मालूम है? आई डोंट वॉन्ट योर जीसस, मुझे तेरा यीशु नहीं चाहिए। बिली ग्राहम से उसने कहा मुझे तेरा यीशु नहीं चाहिए। तो यदि आज भी यहां पर बुजुर्गों में से या जवानों में से इन चीजों के पीछे जो प्रतिबंधित है, जो मना किया हुआ है, उसके पीछे जा रहे हो, जैसे आदम और हवा ने शुरुआत में किया, क्या किया उन्होंने? प्रतिबंधित फल के पीछे गए, मना किया हुआ फल खाने के पीछे गए। ये लोग भी खुशियां पाने के लिए, आनंद पाने के लिए परमेश्वर ने मना किया हुआ फलों के पीछे गए। शायद आज तंबू के बीच में नीचे बैठे हो लोग, आप में से भी कुछ लोग उस प्रतिबंधित परमेश्वर ने मना किया फल का आनंद ले रहा होगा। याद रखिए, जो लोग इस फल को खाने के पीछे गए, उसमें से कई लोग आत्महत्या कर मर गए। बीवी होते हुए भी दूसरे से लफड़ा, पति होते हुए भी दूसरे से इश्क, शादी से पहले इश्क, शराब पियो, मना किया हुआ फल खाओ, शराब और नशे में आनंद और खुशी लेने की कोशिश, स्टाइल और फैशन और दुनियादारी और प्रसिद्धि, उसमें अपने आप को खुश करने की कोशिश। याद रखिए मेरे भाई बहन, यह सब परमेश्वर ने मना किया हुआ फल है, प्रतिबंधित फल है।
जो इस फल खाने गए क्या हो गया? सबका नाश। दोनों रास्ते पकड़कर चलने वाले आज इस तंबू में जो भी होंगे, आज आपको सोचना है, आज आपको एक निर्णय लेना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, आओ मेरे पास। इन सारी चीजें आपके पास होने से भी आनंद नहीं होगा। आनंद तभी मिलेगा जैसे बच्चे को अपनी मां फिर से मिला, हमारा स्वर्गीय पिता फिर से मिलने से। कुछ लोग थे जिनके पास ये सब था, खुशियां नहीं थी, लेकिन यीशु मिल गया, खुशी मिल गया। एक समय का बहुत फेमस संगीतकार और गीतकार था, सिंगर था, क्लिफ रिचर्ड्स। बहुत फेमस, एक नंबर, पैसा बहुत है, सब कुछ है, शान शोहरत है। बड़ा ही मारता था कि मैं हर 15 दिन में औरत बदलता हूं, 15 दिन में औरत बदलता हूं। कई बार उसने ड्रग्स का ओवरडोज लेकर अपने आप को मार डालने का कोशिश किया। उसके एक मित्र ने कहा, देख तूने सब कुछ ट्राई किया, एक बार तू मेरे साथ चर्च में आकर देख। चला गया, प्रभु के गीते सुनकर और परमेश्वर का वचन सुनकर उसका जीवन बदल गया। संसारी गीत गाना भी उसने छोड़ दिया। ऐसे कई लोग हैं। टॉम हैंक्स एक्टर है, डोना समर सिंगर है, जेन फोंडा एक्टर है, एक्ट्रेस है, बहुत फेमस है, ऑस्कर अवार्ड कई बार मिली हुई है। बुढ़ी हो गई थी, शरीर सब पूरा बीमार, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद उसका जीवन बदल गया। कई पॉर्न स्टार्स, अडल्ट पिक्चर में काम करने वाली औरतें, इस पिक्चरों में काम करके अंत में जीवन इतना खोखला सा बन जाता है, इतना भयानक निराशा आ जाती है, मरने के सिवा दूसरा कोई इलाज बाकी नहीं होता। लेकिन ऐसों में से कितने लोगों ने वो धंधा छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। और आज वो अडल्ट पिक्चर के देखने के खिलाफ प्रचार करते हैं। वो करते थे पिक्चर, अब देखते हैं, देखने से खुशी नहीं मिलेगा, उतना समय के लिए कुछ दिल बहलेगा, लेकिन उसके बाद भयानक निराशा। फिर वो फेसबुक से हो या इंटरनेट से हो, आज पश्चाताप करके छोड़ दो। जवानों से बात कर रहा हूं मैं। आप इतने दूर से यहां पर आए, टाइम पास करने के लिए आए नहीं है। आए हैं तो हमारा जीवन बदलना चाहिए। आए हैं तो जैसे आए वैसे इस तंबू से जाना नहीं चाहिए। समय खत्म हो रहा है, यीशु जल्दी आ रहा है, दुनिया का अंत नजदीक है। यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? अवसर को बहुमूल्य दिन बुरे हैं। क्या लिखा है? दिन बुरे। होश में आ जाओ, सोचो कौन से रास्ते पर आप जा रहे हो। आज भी प्रभु यीशु मसीह के उन शब्दों की आवाज गूंज रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कई जगह पर घुम्मट होता है, वहां पर एक बार बोलेंगे तो क्या होता है? 7 बार आवाज सुनाई देगा। लेकिन यीशु मसीह का आवाज तो तब से अभी भी गूंज रहा है, और वही आवाज की गूंज आज आप सुन रहे हैं। मेरी आवाज नहीं, प्रभु का आवाज है। आपको पुकार रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, जिस चीज के पीछे तू जा रहा है उससे तुझे कुछ मिलेगा नहीं। मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। चर्च में आने के लिए नहीं बोला है,
यीशु के पास आने के लिए बोला है। आप मुझे जवाब देंगे, हाँ मैं हर संडे चर्च जाता हूं। आप चर्च जाते हैं लेकिन यीशु से मिले हैं क्या? यीशु से आपका रिश्ता बना है क्या? आप एमपी के क्रिश्चियन, 150 साल से क्रिश्चियन, हम तो पैदाइशी क्रिश्चियन, 2000 साल से क्रिश्चियन। संत थोमा जब केरला में आए थे, हमारे पूर्वज क्रिश्चियन बने, तब से हम क्रिश्चियन। मेरे पूर्वजों ने चर्च बनाए, लेकिन चर्च बनाने से, चर्च जाने से यीशु मेरे पास नहीं था, आनंद और शांति मेरे पास नहीं था। शराब में, जुआ में, लफड़ा में, गुंडागिरी में, ड्रग्स में जीवन बर्बाद हो रहा था। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और कहा, मुझे एक बार क्षमा कर और मुझे एक नया मौका दे, जो शराब में या पैसे में या लड़की में या दुनियादारी में मुझे जो खुशी और शांति नहीं मिला, मुझे यीशु मसीह में मिला। तो इसलिए आज रात का ये प्रचार नहीं है, मेरा अनुभव है। यीशु मसीह के पास आना है, उसके साथ एक नया रिश्ता बनाने के लिए। कैसे आएंगे? इट इज नॉट अ जोग्राफिकल कमिंग नियर। वो 4 फुट दूर है, मैं चल के उसके पास जा रहा हूं, नहीं, ये एक दिल का नजदीक आना है। इट इज ए इंटीमेसी, एक नजदीकिया। वो 100 मीटर चलकर उसके नजदीक जाना नहीं है, एक नजदीकिया है, एन इंटीमेसी, है रिलेशनशिप। कैसे होगा? नजदीक होकर भी दूर। वो आपके पास है, आपके चारों तरफ है, लेकिन आप उससे दूर हैं। आप उसमें बैठते हो, उठते हो, चलते हो, फिरते हो, लेकिन आप उससे दूर। क्रिश्चियन हो, चर्च में जाते हो, फिर भी दूर। कैसे जाएंगे यीशु के पास? कैसे उसके करीब अनुभव में आएंगे? कैसे मिलेगा वो विश्राम? कैसे मिलेगा वो शांति, वो सच्चा आनंद? जेब खाली होगा लेकिन दिल में आनंद है। हालेलुया। किसी की आवाज नहीं आ रहा बहुत समय से। हालेलुया। कैसे मिलेगा? आज का टीवी वाला प्रचार सुनूंगा, हाँ? तो मंत्र और शॉर्टकट है, सिर्फ विश्वास कर सब हो जाएगा। आज के टीवी वालों का मंत्र है, क्या है? सिर्फ विश्वास कर सब हो जाएगा। किसी का हालेलुया सुनाई नहीं दे रहा मुझे। लेकिन मेरे बाइबल में तो मेरे यीशु ने भी, उनके चेलों ने भी पहले पश्चाताप के बारे में बोला और फिर विश्वास के बारे में बोला। पश्चाताप कर और विश्वास कर। पश्चाताप कर और कैसे आना है यीशु के पास? पहले, फिर पहले, फिर। हाँ, हम सब एक्सपर्ट है पश्चाताप करने में। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई है जो रात को सोते समय, प्रभु मुझे अगर कोई गलती हो गया तो क्षमा कर बोल के नहीं सोता। हर एक व्यक्ति वैसे सोता होगा, सही है ना? रात को सोते समय जरा डर लग जाता है, यीशु आ गया तो, मर गया तो, प्रभु कुछ गलती हो गया तो मुझे क्षमा कर दे। और आप लोगों को गुड फ्राइडे का पश्चाताप है, साल भर का पश्चाताप एक दिन। लेकिन परमेश्वर को किस प्रकार का पश्चाताप चाहिए? पढ़िए नीति वचन 28 का 13।
छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपने अपराध को छुपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। सुन रहे हैं सब जन? हालेलुया। चुना लगाने से काम नहीं होगा, चर्च में आकर ताली बजाकर हालेलुया बोलने से कुछ नहीं होगा। जीवन ठीक कर। ये सम्मेलन अलग होगा। किसी का हालेलुया नहीं आ रहा है। ये सम्मेलन में प्रभु ने आपको लाया है सिर्फ चंगाई पाने के लिए, जीवन ठीक होने के लिए। और यदि जीवन ठीक हो गया तो सब ठीक होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ये तरीका उपयोग करना चाहता है। ठीक कर पहले अपने जीवन को, सब ठीक हो जाएगा। जो अभी तक भी ठीक नहीं हुआ, जीवन ठीक कर, रिश्ता ठीक कर, पति पत्नी का रिश्ता ठीक कर, अपने माता पिता के साथ रिश्ता ठीक कर, मन को शुद्ध और पवित्र कर, अभिलाषाएं गुस्सा निकाल दे। छुपा के रखने से कुछ फायदा नहीं होगा। हालेलुया। अभी तक बहुत पाखंडीपन का जीवन हम लोगों ने जिया है, बहुत ढोंग का जीवन हमने जिया है। संडे के दिन सब छुपाना, अच्छे कपड़े पहनकर, सर के ऊपर कपड़ा लेकर या बगल में बाइबल लेकर, बस जो अपने अपराध को छुपाए रखता उसका कार्य सफल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगला वचन, आगे परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। कितने लोगों को दया चाहिए परमेश्वर का? चंगा होने के लिए दया लगता है, तकलीफ में से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह लगता है। किस पर होगी दया? मान लेकर छोड़ देता है। मान लेकर फिर क्या करना है? सास को क्षमा मांगना है, सास बहू का रिश्ता ठीक करना है, बहू को सास को क्षमा मांगना ठीक है, लेकिन बहू को? किसी का हालेलुया नहीं आ रहा है अभी। हालेलुया। पति से रिश्ता ठीक करना है, क्षमा मांगना है। पत्नी को भी, सुन रहे भाई लोग? प्रेज़ द लॉर्ड। मान के छोड़ देंगे, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, खर्रा जेब में, अभी खाकर वहां पर थूक कर आया है, परमेश्वर मुझे। आते समय तक सीरियल चालू था, वो देखते बैठी थी, वहां से उठ के चर्च में आई है। परमेश्वर चमत्कार कर, प्रभु चमत्कार कर। अरे जरा हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। ऐसे सुनने की आदत नहीं होगी, 2 दिन आदत लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मानकर छोड़ दो, मानकर छोड़ दो, तब परमेश्वर की दया हम पर होगी। और सिर्फ दया नहीं, फिर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ दया चाहो मत, प्रभु मुझे तू चाहिए। उद्धाव पुत्र ने क्या कहा? मैं जाऊंगा और मेरे पिता से कहूंगा, पिता स्वर्ग के विरुद्ध और तुम्हारे प्रति मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर। हालेलुया। फिर क्या हुआ? सिर्फ क्षमा मिला, पिता से रिश्ता फिर से जुड़ गया। हालेलुया। मिला धुला कर नया वस्त्र मिल गया, अंगूठी फिर से मिल गया। सब चीजों का अर्थ है, अंगूठी तो विशेष करके उसका पुत्र का अधिकार वापस मिल गया।
स्थान फिर से मिल गया। उसी के लिए आज प्रभु आपको बुला रहा है। पश्चाताप करके विश्वास रख के आ। विश्वास कर कि वो पिता तुझसे प्यार करता है। विश्वास कर कि आज वो तुझे क्षमा करने के लिए तैयार है। विश्वास कर कि तेरे सारे बुराइयों से तुझे छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। ये विश्वास से आ जाओ उसके पास। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक पक्का निर्णय, प्रभु की ओर जाने के लिए पाप और दुनिया की ओर पीठ फिराना ही पड़ता है। दोनों भी चाहिए तो आप ऐसे जाएंगे, प्रभु उधर रह गया, दुनिया इधर रह गया। कितने लोग प्रभु के पीछे जाना चाहते हैं? पूरी तरह से क्या करना पड़ेगा? दुनिया की ओर। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आज तैयार हैं? हालेलुया। दिखावा का जीवन बंद, पाखंडी जीवन बंद, डबल जीवन बंद, बाहर एक अंदर एक, बस सच्चे दिल से, सच्चे पश्चाताप से, सच्चे विश्वास से प्रभु से फिर मिलने के लिए हम प्रभु के पास जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं? जिन्होंने हाथ उठाया जरा खड़ा हो जाइए। हालेलुया। कहानी वहां पर खत्म नहीं हुआ। आप पढ़िए मत्ती 11 अध्याय 28 और 29। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में